आज उसे डीपीपी नहीं मिल पा रही है, ढूंढ नहीं पा रहा है, उसको नहीं पता कि हाउ टू यूज टेक 10th क्लास में नहीं यूज किया, कोई ऐप 12th में नहीं यूज किया, कैसे सीखेगा वो? एक तरफ हम कहते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ हमारे गांव का बच्चा आज भी ठीक से ऐप नहीं चला पा रहा क्योंकि उसको कंप्यूटर नॉलेज नहीं दी गई अपने 10th 12th के एग्जाम में। हेलो, स्टार्ट हो गई है। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लॉ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित कुमार रे हैं, इशिका कुमारी हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये क्लास शुरू हुई है। 10:20:15 का वक्त हुआ है। चैनल है 93.मैथ्स। आज की इस क्लास में आस्था मिश्रा भी हमारे साथ हैं, सुधीर कोठारी जी भी कई दिनों से क्लास में नहीं आ रही हैं। तो ब्लैक स्क्रीन को ठीक कर लीजिए। बार बार आप जो मैसेज है आपका वाला वो आप बार बार पुश किया करिए कि लाइव क्लास, ठीक है, ताकि सबको जाए। एक बार से नहीं होता है कुछ। सर आपने रैंक के ऊपर बोला था, उसमें रैंक बोलने ने एक यूट्यूब बनाया था, मतलब नहीं समझा आपकी बात को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल जहां हमने छोड़ा था एसआई में, उसके आगे के सवाल शुरू करेंगे। और आगे के सवाल थोड़े से अलग हैं। कल हमने इस तरीके के सवालों पे ही दी एंड किया था, बट हमने कहा था कि जो सवाल हमने किए थे वहां पे रेट सेम थी, बट यहाँ पे रेट अलग है। ब्याज की दर 2% अधिक है, तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 रुपए हो जाती? बड़ा ही प्यारा सवाल, एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 में फेंका हुआ नगमा। देखते हैं कौन बताएगा इस सवाल का सही जवाब। आदि आपका समय शुरू हो चुका है। सर मैं पर डे में आती हूँ, सुधीर कोठारी जी कह रही है मैं पर्दे में आती हूँ, शायद तभी हम नहीं देख पाए। पर्दा जो हट गया फिर देखो। 59,200 रुपये, ध्यान से सुनना, कोई अमाउंट भी 6 सालों में 59,200 और अगले 4 साल में टेबल पे रखा 72,000। ठीक है, पी 6 सालों में 59,200 और अगले 4 सालों में 72,000 हो सकता है। ठीक है, हो गया बेसिकली। यहां से मुझे रेट निकालनी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या कहा है कि जी रेट अगर 2% अधिक होती तो ये राशि कितने वर्षों में 76,000 रुपए हो जाती, ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैंने कहा कि 72,000 तक का जो सफर है, जो 59,200 से शुरू किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी 4 साल में 12,800 ब्याज मिली, कह सकते हैं। अगर 4 साल में 12,800 ब्याज मिली है, इसका मतलब ये है कि 1 साल में 3,200 ब्याज मिली है। 1 साल में 3,200 ब्याज मिली है। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आप खुद देख रहे हैं कि पहले कोई राशि 6 साल में 59,200 हो गई, अगले 10 साल में 72,000 हो गई, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगले 4 सालों में 12,800 ब्याज आई है, जिसका मतलब है 1 साल में 3,200। अगर 1 साल में 3,200 ब्याज आ रही है तो 6 साल में कितनी होगी? तो आपने कहा 3,200 से गुणा कर दिया, 192, 19,200 ब्याज हो। कितनी प्यारी बात है कि अगर ब्याज 6 सालों में 19,200 थी तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये हमने बेसिक लगाया आईयूसी के लिए कि 59,200 में से 19,200 हमने घटा दिया, ये आ गया जी 40,000। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो जवाब होता 40,000। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए आप, जो मैं ये 3,200 निकाल रहा हूँ 4 साल में इतना ब्याज, तो ये 3,200 ये बेसिकली 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है 3,200। तो
अगर 40,000 पे 1 साल में 3200 ब्याज होगा जी, 40,000 में अगर 1 साल पे 3200 ब्याज होगा तो आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो आपने कहा कि जी 100 पे अगर निकालना चाहें, 100 पे 400 से भाग कर दें तो यही ब्याज 1 साल में 4 अट्ठे 32, 400 से भाग के 8% होगी, यही रेट है। मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि 100 रुपए पर 1 साल में, मैं कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूं, प्रॉपर तरीके से चल रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से चल रहा हूं कि पी 6 सालों में 59,200, पी 6 सालों में 59,200, अगले 4 साल में 72,000 हो जाती है। तो आप देखेंगे कि 1 साल में 3200 रुपये ब्याज आ गया, 6 साल में 3200 से गुणा किया तो 19,200 रुपये ब्याज आ गया। अब 19,200 अगर ब्याज था 59,200 में, तो प्रिंसिपल कितना था? 40,000। 40,000 पे 1 साल में 3200 ब्याज मिल रही है, 100 पे कितनी मिलेगी? 400 से भाग किया तो आ गया 8%। 8% आ गया, 8%। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा जाता, अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा जाता, प्रिंसिपल, तो मेरा जवाब होता कि जी 40,000 होगा, 40,000 होगा। अगर इस सवाल में रेट पूछी जाती तो मैं कहता 8% होगी। ये दोनों में से कोई भी बात पूछी जाती मैं जवाब दे देता। अब आप ये कह रहे हैं कि जी नई रेट 2% ज्यादा है, यानी कि नई रेट 10%। अब हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में अब 4,000 रुपये ब्याज आ रहा है, 1 साल में 4,000 रुपये ब्याज आ रहा है। तब आपका कहना है कि गुरुजी मुझे इस 40,000 को 76,000 बनाना है, 76,000 बनाना है, और उसके लिए मुझे ब्याज 36,000 चाहिए, यानी 4,000 का 9 गुना ब्याज चाहिए मुझे। तो टाइम कितना लगेगा? तो आपने कहा 9 साल लगेंगे जी। यही सवाल में पूछा है, 9 साल। ये सवाल दिखाना कैसा है कि ये सवाल आसान तो नहीं है। लैपटॉप वगैरह से वो सब निकालने के लिए ब्रश, कोड़ा स्पीकर्स में भी भरा हुआ है ना। स्टैंडर्ड तो है मेरा, नहीं आपका? अरे है आपका भी, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपका तो है ही, नहीं तो हम ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे से थोड़ी बात करेंगे। सर मैथ्स स्पेशल 6 बैच में एडवांस मैथ्स कब से स्टार्ट करेंगे? बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेंगे प्रसन्नजीत, बहुत जल्दी। आप कल वाले पेन ड्राइव कहाँ रख गए थे? आयुष जी, आप फालतू की बात मत करिए, आप बहुत इरेलेवेंट बात करती हैं, अननेसेसरी बात करती हैं आप, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती आप वो सब बात करती हैं। सर आज मेरा बर्थडे, आशीर्वाद दीजिए, हैप्पी बर्थडे आयुष। चलो भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई बात पूछनी है सवाल में, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा कुछ पूछना है? ऐसा कुछ पूछना है किसी बच्चे को? कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ पूछना है ऐसा? सोजल दास कह रहे हैं आपने मुझे फोन नहीं दिया। यार कितने कितने बच्चों को फोन दें आप बताइए भी। कैलाश भी एक बच्चा है, वो कह रहा था उसके पेरेंट्स नहीं रहे तो उसको भी फोन देना है। अब सब बच्चे ऐसे फोन मांगेंगे तो कैसे चलेगा बताओ आप। जिसकी ज्यादा मजबूरी है उसकी मदद करते हैं, मजाक नहीं कर रहे।
आप समझना नहीं चाहती आयुषी, एक बार घर पे जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये कल जैसा ही सवाल है, बस इसमें एक लाइन और जोड़ दी है कि यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा हो जाए। मैं आपके लिए ज्यादा लिख रहा हूं, ये शॉर्ट मेथड ही है, कोई बहुत लिखने की जरूरत नहीं है इसमें कि भाई 6 साल का ब्याज निकालना है, 4 साल का ब्याज पता चल गया। अगर मुझे ये सवाल पेपर में करना हो, तो मैं इतना थोड़ी लिखूंगा। आपको बताता हूं कैसे करूंगा। मुझे सवाल पेपर में करना हो तो मैं पहले निकालूंगा कि 10 माइनस 6 बराबर 4 साल का ब्याज, और वो 4 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 72,000 माइनस 59,200 बराबर 12,800। फिर मैंने कहा कि जी यहां से 1 साल का ब्याज कितना होगा, आपने कहा 3200। मैंने यहीं से 6 साल का ब्याज निकाला, कितना होगा 19,200। तो मैंने कहा 6 साल का ब्याज इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो मैंने 19,200 में से 59,200 में से 19,200 घटा दिया तो पता चला 40,000 हुआ। अब मैंने कहा कि 40,000 पे 1 साल में 3200 ब्याज मिल रही है, तो 3200 40,000 का कितना है, 4 अट्ठे 32, 8% है सीधे। अब मैंने कहा लेकिन अब तो मेरी रेट 10% है, और 10% का मतलब 1 साल में 4,000 ब्याज आ रहा है, लेकिन मुझे इसको 76,000 बनाना है, तो मुझे ब्याज 3600 चाहिए, 36,000 चाहिए। 4,000 की वैल्यू 36,000, 1 की वैल्यू 9 साल, यही उत्तर है। समझना पड़ेगा भाई, बिना समझे बात नहीं बनेगी। कल सर, कल अपडेट के बाद से डाउनलोड पर क्लिक करते ही ऐप क्रश हो जा रहा है। ये क्या पंगा है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। एक और सवाल है ऐसा ही, एक सवाल आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये सवाल आप कर लीजिए प्लीज, ये सवाल आप कर लीजिए। आत्मा पूछ रही है डीपीपी कहाँ मिलेगी। जब आप खुद ही आत्मा हैं तो भटकते रहिए, आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। आत्माओं को यहाँ कुछ नहीं मिलता। देखिए दोस्त, पी 3 सालों में 59,600 रुपये हो जाता है, और 5 सालों में
5 सालों में 56,000 हो जाता है। पी 3 सालों में 49,600 और 5 सालों में 56,000 हो जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। 5 साल में होने का मतलब है ये अगले 2 साल की बात कर रहा है। इस 2 साल में ब्याज कितनी मिली है? 6,400। हटा दिया मैंने इसमें से इसको। आपने कहा 2 साल में ब्याज 6,400 है, तो यहां से ये पता चल रहा है 1 साल में 3,200 है। अगर 1 साल में 3,200 है तो 3 साल में कितनी होगी? 9,600। और अगर ये 9,600 है तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 40,000। और अगर 40,000 पे, समझिएगा ध्यान से, कि अगर 40,000 पे 1 साल में 3,200 ब्याज मिल रही है, का मतलब ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। भी पिछले सवाल में ही बताया, बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा। आपने कहा कि जी न्यू रेट अब 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा है, यानी 10% है न्यू रेट। और अगर न्यू रेट 10% है और आप चाहते हैं कि ये अमाउंट 80,000 हो जाए, डबल हो जाए, तो आपको ब्याज कितनी चाहिए? आपको 1 साल में 4,000 ब्याज मिलेगी और आपको ब्याज चाहिए 40,000। तो आप एक जीरो इधर लगाइए, एक जीरो इधर, आपको 10 साल में 40,000 ब्याज मिल जाएगी। क्या ये सवाल नहीं कर पा रहे थे? क्या ये सवाल करना नहीं सिखाया है मैंने? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि नहीं सिखाया तो बता दो कि जी नहीं सिखाया मास्टर साहब आपने। बोल दो, बोल दो भाई। अगर आपका कोई दोस्त यार, अगर जैसे मैं तो आपको बैच के साथ ही कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, मैं आपको बैच के साथ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। अगर कोई आपका यार दोस्त कैलकुलेशन सीखना चाहता है, अल्ट्रा कंसेप्चुअल ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक्स, फॉर्मूले, शॉर्टकट, वैदिक ट्रिक्स, डिजिट मैजिक, और वो पढ़ चुका है कहीं भी किसी भी टीचर से और अपने स्कोर को अभी भी 100% नहीं कर पा रहा है, तो वो इस बैच में आ सकता है, कैलकुलेशन अल्ट्रा कैलसी बैच। तो इस बैच को लोगों को बताना थोड़ा सा आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत का बैच है, इसमें बहुत जी जान भी लगती है। मतलब पढ़ाई के बैच से ज़्यादा वक्त इसमें लगता है, क्योंकि इसका कंटेंट बनाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अल्ट्रा कैलसी बैच किसी टीचर का नहीं आता, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है। तो इसका कंटेंट मैं ही बनाऊंगा और मैंने अभी से बनाना शुरू कर दिया है, तब कहीं जाके 8-10 क्लासेस का रेडी कर पाऊंगा जब तक बैच शुरू होगा। ये बैच लाइव बैच है, नॉट रिकॉर्डेड, इट्स टोटली लाइव बैच, इट्स टोटली लाइव, नॉट रिकॉर्डेड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट। ये भी सेम सवाल है, अब आप देख रहे हैं सेम टू सेम सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल सेम टू सेम अब आप RW में लिख लीजिए, खुद से करने की कोशिश करिएगा, बात एक ही है। ये थोड़ा अलग है और मुश्किल भी लग रहा है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी मैं अलग से इज्जत करूंगा, जो इस सवाल को करेगा। होगी उसकी इज्जत। नहीं नहीं सुजल दास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक अल्ट्रा कैल्सी बैच फ्री पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, एकदम ऐसी बात नहीं है, एक बैच पढ़ा चुका हूँ। और मैंने देखा है कि बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं जब हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। 10 लाख बच्चों ने भी वो नहीं देखा कि 10 लाख बच्चे भी देख लेते। चलो, मुश्किल से 10 लाख ने देखा होगा, लेकिन जिस हिसाब से मैंने उस बैच में पढ़ाया था, कम से कम 20 लाख बच्चों को देखना चाहिए था। इतना जबरदस्त। अब कल मैंने ट्रिक बताई है, अभी तक 1 लाख लोगों ने देखी है, बट मुझे खुशी है कि 1 लाख लोगों ने तो देखी, अप्रिशिएट किया मेरी ट्रिक को। सर जब भी आते हो हमेशा धूम मचाते थे, सारे कमेंट अल्टीमेट थे। देखे थे आपने कमेंट? मैंने बोला था
आप आयुषी मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे तंग कर रही हैं आप आयुषी। मैं जबकि आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ उसके बाद भी। कल तो मेरी झंड कर दी उसने, एक अंजलि नाम की लड़की है, उसने झंड कर दी मेरी। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई भी राशि है और वो x% ब्याज पे 3 सालों के लिए उधार दी जाती है। इस धनराशि को 3x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अगर उधार दें, 3x% साधारण ब्याज की दर पे उधार दें, y अधिक वर्षों के लिए उधार दें, ये तो 3 ईयर्स हैं भाई। अब आप कह रहे हो मोर, y ईयर्स मोर, तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होगा। वाह, तो सिंपल है। देखो मैं तो ये कहूंगा कि फिर आप कहोगे कि जी ज्यादा आपने टेक्निकलिटी घुसा दी, तो पहले तो मैं नॉर्मली जैसे सवाल करती है दुनिया वैसे ही करके बता रहा हूँ कि भाई p रुपए थे, आपने x% की रेट थी, 3 साल के लिए उधार दिया है, 3 साल बटे 100 इतनी ब्याज आएगी। बाद वाली ब्याज क्या है, p रुपए हैं सेम, 3x% ब्याज है, समय y अधिक है यानी y+3 है समय, बटे 100। आप कह रहे हैं कि जी ये बाद वाला ब्याज पहले वाले ब्याज का 7 गुना है, तो पहले वाले ब्याज को 7 गुना कर दिया। कोई तकलीफ तो नहीं है, पहले वाले ब्याज को 7 गुना कर दिया, एक लाइन में उत्तर निकाल दिया। तो आप कहेंगे कि p से p कट गया, x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 7 बराबर y+3 आया। 7 बराबर y+3 आया है, तो y कितना आ गया जी, 4। आप बोलेंगे कि मास्टर साहब क्या यही तरीका था, कोई और नहीं था? तो और भी तरीका था, वो क्या था वो बताता हूं। क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, मैं इसको ओरल भी कर सकता था, क्या आप जानना चाहते हो ओरल? भोलू भाई कह रहे हैं ये तरीका अच्छा लगा। इसमें क्या था, इसमें था क्या, सिर्फ ऐसा ही बराबर PRT/100 किया है। ये तरीका कौन सा था, PRT/100? आप इसे भी तरीका मान रहे हैं? सर नताशा से मेरी शादी करा दो, सुजल कह रहे हैं। सुजल आज आपने 3 कमेंट किए हैं और तीनों ही घटिया किए हैं। नताशा वैसे आजकल तलाश में है, मुझे लग तो रहा है, जिस तरीके से ये इधर उधर रूम ज्वाइन कर रही हैं। देखिए फिर से मैं एक बात कहूंगा, कुछ बच्चे क्रैक होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम पे बात करते हैं। अब इस ऐप में प्रॉब्लम है, ऐप वालों को हमने बोला, वो कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। अब उनसे लड़ाई करके तो कुछ होना नहीं, हमने सब्स्टिट्यूट दे दिया कि जिस बच्चे को DPP मिलने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है, तो हम पर्सनल लेवल पे इसको हैंडल कर रहे हैं और मैनुअली इस काम को करा रहे हैं कि आप इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हो DPP और वो। बट आप समझ ही नहीं रहे हो यार, और इससे ज्यादा क्या करें फिर, बताइए आप ही। जान निकाल के रख दें हथेली पे। मैं ये कह रहा था, अगर इस सवाल का दूसरा तरीका मुझे बताना होता, मुझे पेपर में करना होता, मैं कैसे करता, देखो मैं पता कैसे करता। मैं कहता कि इस 3 वर्ष को मैं 1 वर्ष कर लेता, 1 वर्ष, तो फिर मुझे रेट को 3x% करना पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ, रेट को सेम कर दे रहा हूँ, ये दोनों रेट सेम हो गई हैं। P ऑलरेडी सेम है, एक निश्चित धनराशि है, सब कुछ सेम है। आप बताओ, अगर P सेम, R सेम, फिर भी ऐसा ही 7 गुना आ रहा है,
7 गुना आ रहा है, इसका मतलब है टाइम 7 गुना है, टाइम 7 गुना है। तो जो 1 वर्ष था वो नया टाइम 7 साल है। अब ये जो नया टाइम है ये पहले वाले से 3 ज्यादा है, तो y कितना है? 4 साल। आप इस y को ऐसे लिख लो, फिर वरना कंफ्यूजन होगी, या इसको आप y लिखो ही मत, केवल 7 लिखो, ठीक है? तो y 4 आ गया, ओरल कर दिया। गौरव कह रहा है कल मैंने इस नंबर पर एसएमएस किया था, अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। आज मिलेगा, मैंने कहा है 24 घंटे का टाइम लगेगा, लिख भी देता हूं, फिर आप कहेंगे कि जी आप ऐसे कह रहे हो। 24 घंटे लगेंगे रिप्लाई आने में। 24 घंटे ठीक है नताशा, इतना टाइम बच्चों को 24 घंटे में हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नए मैसेजेस को रिप्लाई कर दो और पुराने वालों को ना करो। कॉफी आपकी इसीलिए आ रही था कि दिमाग खुल जाए आपका। अच्छा नहीं लगता हमें अकेले हम कॉफी पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाव मत खाओ। चलो ये सवाल करके बताना भाई। सर मुझे आपसे बात करनी है, आप करती नहीं हो, आस्था बस क्या देती हो बताओ। आज आस्था मिश्रा भी हमारे साथ आई हैं क्लास में। अमित झा, तुम्हें गांठें ऐसी तोड़ूंगा मैं कि तुम्हें कछु मिले हो ना है, कहूँ ठियो ना मिले हो बैठ पे को, जो तुम के गांव की भाषा मुझे बात कर रहे हो हीरो बन के, तुम्हें गरम कॉफी मुंह पे फेंक के मार दूंगा। काऊ सजा देनी हो तो मैं पता है का कर तू, मैं बाबू कॉफी स्ट्रॉ तो पिवा तू गऊ गरम बारी, नानी याद आ जाता है गरम बारी कॉफी स्ट्रॉ तो पीवे में। देखो सवाल क्या है, सवाल है एमटीएस में आने वाला। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6500 की धनराशि को x% साधारण ब्याज दर पर 7500 रुपए की धनराशि को x-2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों के लिए अर्जित कुल है, मतलब कुल ब्याज, ऐसे लिख लो करेक्ट करके, हिंदी गलत है, कुल ब्याज, यही पलाश भाई ने ठीक की थी गलती,
कुल ब्याज 3750 है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर कितनी है ये बताना है। आधी को सुन की आई कॉफी कल वाली। अंजलि नाम है सर, अच्छे अच्छे की क्लास में झंड करती हूँ। हाय, इसने कल मेरी की है, मुझे कह रही है आपको लड़कियों से बात करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बेटा आप हमारे बच्चे जैसे हो, मेरी 40 की उम्र हो गई, सही टाइम पे शादी हो गई होती तो आपके जितने बच्चे होते मेरे। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष के लिए अर्जित कुल ब्याज इतना है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि 7500 का 2% 150 होता है। 150 अगर इसमें जोड़ दें तो 3900 रुपये ब्याज हो गई। 3900 रुपये ब्याज हो गई। जब 3 वर्षों का मामला था 750, 4500 रुपये ब्याज हो गई। और वो 4500 रुपये ब्याज 6500 14,000 पे है। 3 वर्षों में, 1 वर्ष में 15,000 है, तो गंदा सा उत्तर आ रहा है। सर आप तो 16 साल के लगते हो। 16 साल हलवा है, 16 साल। देखिए ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर मैं इसको पहले बेसिक से बता रहा हूँ फिर विदाउट बेसिक बताऊंगा। जैसे 6500 रुपये है, कॉफी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 6500 का x% कितना हो गया? 65x। 7500 का x% कितना हो गया? 75x। 7500 का 2% कितना हो गया? 150। ये 1 साल के ब्याज है, 1 साल के। तो आप कहेंगे कि जी इन दोनों को जोड़ दीजिए और 1 साल का ब्याज। तो आपको पता है कि ये 3 साल का ब्याज है, तो यहां से 1 साल का कितना होगा? 1250। तो मैंने कहा 65 और 75 कितना होगा? 140 x बराबर 1400 x 10% आ गया। यही पूछा है सवाल में। क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी एंगल से मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? देखा ना, सेम थी। ब्लैक है क्या? ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। नहीं, देखने दो पहले, उससे हिला के देख पाऊंगा। हरे कृष्णा, क्लास में हूँ, क्लास में। अच्छा ठीक है, मैं करता, जी मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जी 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 जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक नहीं होता। अच्छा दूसरी दिखाना। और गंदी। चले मैं इस सवाल को और तरीके से बता देता हूँ, एक और तरीके से बता देता हूँ। वो तरीका क्या है वो देखिए जरा। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं यारा, ये प्यार कैसे होता है। देखिए मैं ये कह रहा था दोस्त, एक बात कह रहा था छोटी सी। आप 6500 का भी, आप 6500 का भी x% कर रहे हो और 7500 का भी कर रहे हो।
बेसिकली आप 6500 और 7500 हो गया, 14,000 का x% सीधे निकाल दो, 140x। लेकिन आपको पता है कि इस पे 2% कम है, तो 7500 का 2% 150 रुपए ब्याज कम मिलेगी। बात वही है घुमा फिरा के, लेकिन ब्याज हमें कितनी मिल रही है 3 वर्षों में? अर्जित कुल ब्याज कितना है? 3750। तो एक वर्ष में कितना हो गया? 1250। तो x 10% आ गया। बट ये वैसे भी आसान था, कुछ खास नहीं था, तो इजीली निकाला जा सकता था। कैसे इजीली निकाला जा सकता था? ये सवाल देखना, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। आप करते हैं तो इजी लगता है, मैं करता हूं तो होता ही नहीं है। होगा योगेश। कमीशन वाले सवाल जैसा है, सही बात है कि वो 2% कम था तो हमने उधर जोड़ दिया, बात सही है। सर बेसिक भी बता दो, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? बेसिक बताया तो, ये बेसिक ही तो था जो पीछे बताया था, ये बेसिक बताया था। अब आप कहो कि मुझे तो ब्याज भी निकालना नहीं आता गुरुजी, तो आप साइड में फॉर्मूला नोट कर लो। 6500 गुणा x, एक साल का ब्याज निकाल रहे हैं, बटे 100। 100 से 2 जीरो काट दो और 65x कर लो, क्योंकि आपका लेवल तो अभी उतना ही है। चलिए, ये सवाल हुआ किसी से, किसी का उत्तर आया इस सवाल का? चीनी अपने पास तो पाउच भी नहीं रहते वो। घोल दीजिए। लो जी, एनटीपीसी की एग्जाम आ रही है कैलाश की, करवा रहा हूं कैलाश तुम्हारा इंतजाम। किसी धनराशि R% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कोई धनराशि P R% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 15,748 हो जाती। इसने कहा है कि अगर रेट R की जगह R+2% होती और उतने ही समय में 3 साल में 16,510 हो सकती थी। तो देखो, मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये कितना ज्यादा हो रही है। तो आपने कहा P का 2% 3 सालों में की वजह से कितना ज्यादा हो रही है, तो आपने कहा जी 510 में आप 252 और जोड़ दो, अंतर निकालना है 510 में 2 6 762। ठीक है, एक बात बताओ, ये ब्याज ज्यादा क्यों आ रही है? R से में 3 साल से में 2% की वजह से, तो 3 साल में 2% से 6% ब्याज मिलेगी बेसिकली। उस 6% की वैल्यू 762 है।
तो 1% कितना आ गया प्रिंसिपल का? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 100% कितना होगा? 12,700। अब आप बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। अब आपको नई चुल मची पड़ी है कि नहीं नहीं मेरे को तो चुल है, मैं तो आयुष दयानी की बच्ची हूँ, मैं नहीं मानूंगी, मैं फलाना ढिमकाना करूंगी, मुझे अच्छा लगता है। तो भैया मैं लिखूंगा P प्लस P इंटू R इंटू 3/100 बराबर 15,748। फिर मैं लिखूंगा P प्लस P R प्लस 2 इंटू 3/100 बराबर 16,510। फिर मैं इसमें से इसको घटाने के लिए बोलूंगा कि भाई इसमें से इसको घटा दो, तो आप बोलेंगे P से P कट जाएगा और P इंटू 3/100 कॉमन आ जाएगा। अंदर होगा R प्लस 2, घटाएंगे तो R से R कट जाएगा, बराबर यही 762 आएगा। तो ऊपर कितना बच रहा है? 6। ऊपर ये जो 3 और 2 बच रहा है, इससे इसको काटूंगा तो 127 बार कट जाएगा। तो कमबख्त P कितना आ जाएगा? 12,700। देखिए आप अभी भी अगर ये PRT/100 करके अपना समय खराब कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आप कब एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। उसमें भी कई साल बकाया है, कई साल। नाम देखिए क्या लिखा है। भेज दीजिए उनको फोटो, अच्छा लगेगा कि मेरा नाम चल रहा है। सर एक दिन आपसे पढ़कर मैं भी बड़ा गर्तज्ञ बनूंगा, देव दीक्षित कहते हैं मुझे। अरे कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि आपको कहते हैं। सवाल देखिए भाई, फिर मैं बताऊंगा। अगले टाइप का सवाल है। सीरियसली? डिमांड कर रहे हैं एड्रेस भेजिए, मैं बर्गर भिजवाता हूँ मैकडी का। देखो ये कह क्या रहा है, पहले सवाल समझना ध्यान से कि एक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि में किसी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ये है, यानी 3 से 5 हो जाता है निश्चित समय T में और निश्चित ब्याज दर R में। फिर ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद 5 से 9 हो जाता है। 2 वर्ष बाद 5 से 9 हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुपात। यानी कि 5 से 9 2 वर्ष में, यानी T प्लस 2 और R। अब कई बच्चे समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये 5-9 बन जाता है। नहीं, ये प्रिंसिपल का अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है, नहीं है प्रिंसिपल। हम ये कहते हैं कि आपने कहा है कि ये मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है, तो यहाँ पे मूलधन आपका 3 है और यहाँ पे 5 है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसे सेम बनाओ। आप इसे सेम बनाओ तो आपने कहा ठीक है, पहले वाले को 5 से गुणा कर लेते हैं सेम बनाने के लिए, और दूसरे वाले को 3 से गुणा कर लेते हैं।
अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि 15 कुछ सालों में 25 हुआ था और वही 15 अगले 2 साल में 27 हो गया। कह सकते हैं अगले 2 साल में 27 हो गया। तो आपके दिमाग में एक बात आई, एक बात तो आपको समझ में आई कि इन 2 सालों में ब्याज जो है वो 2 रुपए मिला है 15 पे। तो 1 साल में कितना मिलेगा? आपने कहा 1 रुपए। तो 1 साल में 1 रुपए 15 पे मिल रहा है, 100 पे कितना मिलेगा ये बताना है। वही तो रेट होती है 100 पे निकालना, 6 सही 2/3%। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, पूछ लो। मैंने इस कॉफी की रिक्वेस्ट डाल दी कि अच्छी नहीं बनी ताकि पैसे वापस आ सके। फिर मैं ये भी सोच रहा हूं कि मैं लेकिन बदतमीजों ने मना कर दिया, जबकि मैं कभी भी पैसे नहीं मांगता हूँ। सर म्यूट से बताइए। नहीं, म्यूट से हटा दिया है, चिंता मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये सवाल करना हो तो मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लिया 3/5 और 5/9 2 वर्ष के बाद। अब आप देखोगे कभी भी प्रिंसिपल नहीं बदलता, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलती है। तो प्रिंसिपल बदलता नहीं है, तो इसको 5 से गुणा करके 15 बना लिया, इसको 3 से गुणा करके। तो अब आपने देखा कि जो इन 2 सालों में ब्याज बढ़ी है, जो पहले ये 15 केवल 25 हो रहा था और अब 27 हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो 2 रुपए ब्याज बढ़ी है, ये इन 2 सालों में बढ़ी है 15 पे। यानी मैं ये कह सकता हूँ 15 पे 1 साल में तो 1 रुपए ही ब्याज आ रही है, यानी 1/15 ब्याज है। 1/15 का मतलब 6 से 2/3%। क्या मुश्किल था किसी एंगल से?
क्या मुश्किल किसी एंगल से था? एक और ऐसा सवाल दाग दिया जाए आपकी छाती के ऊपर। अरे पी लो लल्ली पी लो रे। सर आप स्लीप से कब उठते हो? सुजलदास, स्लीप से मैं उठता नहीं हूं, उठ जाता हूं मैं। देखो भाई, इशारे का क्या हुआ? इशारे इशारे में हम। देखो 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 रे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2/3 है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2/3 है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 3 वर्ष के बाद यह अनुपात बदल के 4/9 हो गया। 4/9 हो गया। हम इसको भी सेम बना लेते हैं, तो आपने कहा 4/6 हो गया। आप खुद देख सकते हैं मित्र, आप खुद देख सकते हैं कि 6 से 9 3 रुपए ब्याज 3 सालों में। तो मैं ये कह सकता हूं 4 पे 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रही है। 1 रुपए ब्याज 4 पे यानी 1/4, तो 100 पे कितनी मिलेगी बेटा? 25%। यार हर बच्चा इस क्लास का इंटेलिजेंट हुआ जा रहा है, मुझसे भारी निकल गया है। गुरुजी, मैं अब आपकी तरह सोचना स्टार्ट करूंगा, फिर आपको हराऊंगा। मुझे पक्का पता है कि तुम हरा दोगे, लेकिन अभी तो मैं खुद को नहीं हरा पा रहा हूं। जो मेरे नए नए तरीके निकल के यूट्यूब पे फेंके जा रहे हैं, आप अप्रिसिएशन देखिए कमेंट में, तब आपको पता चलेगा। चीनी की तमन्ना है, लोग कहते हैं ना, जैसे गाना गाते हैं जीने की तमन्ना है, ऐसे मुझे मीठा पसंद है। मैं कहता हूँ चीनी की तमन्ना है। मेरी थोड़ी ठीक ठीक ले, ले। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9/17 हो जाता है, ये देखिए, ये अपने आप में परेशान करने वाला सवाल है। जल्दी सब चलेगा अमित, सब चलेगा भाई। इंस्टॉलमेंट वाला कल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इंस्टॉलमेंट बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा ऐसा ही कि आज एक रिसर्च बिठाता हूं इंस्टॉलमेंट पे, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए और रट जाएं चीजें, रट ही जाएं चीजें, रट ही जाएं चीजें।
सर आज मेरा काम जरूर करवाना, आज बैठाता हूँ टीम को आपके काम के लिए। अरे इससे नहीं बढ़ेगा रेडेश राजा। देखो भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता है? साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में रेशियो कितना है? 9/17। ठीक है, अगले 27.5 वर्षों में 15/43, 15/43। ठीक है, तो मैंने कहा सेम बनाना पड़ेगा, तो आपने कहा इसको 5 से गुणा कर देते हैं। 9 पंजे 45, 17 पंजे 85, 15 तिया 45 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब आपने कहा कि जी पिचासी से 129 का मतलब हो गया 29 और 15 कितना होता है? 29 और 15 जी 44। तो मैं ये कह सकता हूं कि 27.5 पे 44 ब्याज मिल रही है 27.5 सालों में। 27.5 सालों का मतलब क्या होता है? 55/2 साल। आप बताइए, अगर 55/2 साल में 44 ब्याज मिल रही है, 5 और 4, एक साल में कितना मिलेगी? आपने कहा 8/5, 0 पॉइंट नहीं 1.6, एक साल का ब्याज आ गया। अब कोरिया का बच्चा ये बता सकता है कि गुरुजी 45 पे एक साल में 1.6 है, 100 पे कितना होगा? तो आप कहेंगे 1.6/45 गुणा 100। तो हमने कहा 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 20, तो 16 दूनी 32/9 आ गया। 32/9 का मतलब 9 तिया 27, 3 सही 5/9%। एज द करेक्ट आंसर। देखो मैं कैलकुलेटिव सवाल भी पूछ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं आपसे इजी डेटा पूछ रहा हूं, मैं आपसे मुश्किल डेटा भी पूछ रहा हूं। मैं चाहूं तो इतना सिंपल कर दूं इसको कि इतनी सी कैलकुलेशन भी इसमें ना हो, बट मैं जानबूझ के ऐसा पूछ रहा हूं ताकि आपको लगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल देखो, पहले आप सवाल समझो, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। कोई बात नहीं, आपने यूनिट डिजिट से किया, अच्छा रहा।
तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया। अब पता है, एक दो कंसेप्ट समझते हैं। अभी तो बहुत वक्त बचा है क्योंकि आज अभी आधा घंटे की पूरी क्लास बची है। तो एसआई के अंदर ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, मैं आपको बता दूं, एसआई के अंदर ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो अभी हम दो कंसेप्ट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं, दोनों मजेदारी से समझने हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्रिंसिपल है P1, आपने इसको R1 की रेट से T1 समय के लिए उधार दे दिया। ठीक है, एक प्रिंसिपल है P2 और आपने इसे R2 की रेट से T2 समय के लिए उधार दे दिया। एक प्रिंसिपल है लाइक P3, आपने इसको R3 की रेट से T3 समय के लिए उधार दे दिया। देख सकते हैं, तीन अलग अलग प्रिंसिपल्स को तीन अलग अलग एसआई कॉन्सेप्ट के लिए उधार दे दिया। समझना बात को, तो आप कहेंगे हाँ समझ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एसआई कॉन्सेप्ट। अब समझिए बात को, ध्यान से समझिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कॉन्सेप्ट 1 में कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम all three principles SI received from all three principles are same। ठीक है, SI received from all three principles are same, यानी तीनों प्रिंसिपल से SI बराबर है, तीनों प्रिंसिपल से SI बराबर है। ठीक है, समझना ध्यान से बात को, तीनों प्रिंसिपल से SI बराबर है का मतलब हो गया, मैं ये कह सकता हूं कि जी P1 R1 T1 बटे 100 बराबर होगा P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 R3 T3 बटे 100। ये कह सकता हूं। तो आपने कहा हाँ जी ये बराबर हो गया, तो यहां से अगर मैं इसको किसी भी चीज के बराबर मान लूं, K के बराबर मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं 1 के बराबर मान लूं कि यहां से P1 और P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा 1 बटे R1 T1, 1 बटे R2 T2, 1 बटे R3 T3। ये होगा, ये होगा जी। जब भी कभी ऐसा सवाल आए, आयुषी ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम, ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम, बोल लो बेटा ज्यादा, मेरा भी वक्त आएगा, बोलो तुम, बोलो तुम ऐसे। तो मैंने कहा कि P1 और P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो ये होगा। अच्छा, स्पेशल केसेस लिख रहा हूं, स्पेशल केसेस लिख रहा हूं, स्पेशल 1 लाइक केवल दो ही होते, P1 P2 ही होते, तो फिर हम ये कह देते कि यार R2 T2 इधर आ जाता और R1 T1 इधर आ जाता, एलसीएम लेके हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं P1 P2 क्या हो जाता, अगर ये दो होते, ये होता ही नहीं, तो एलसीएम लेते R2 T2 इधर R1 T1 इधर। कहने का मतलब है अगर 1/2 और 1/3 का अनुपात कोई पूछ रहा है तो 3 इधर नहीं आ जाता और 2 इधर आ जाता है, क्योंकि एलसीएम आ जाता है 6, इसीलिए। समझ गए, तो ये हो जाता। अच्छा, अगर टाइम सेम हो जाता, लाइक
T1 बराबर T2 हो जाता, तो आप ये भी कह देते कि जी P1 और P2 समान समय के लिए होगा, तो रेशियो आ जाएगा R2 रेशियो R1। ये हमें सीखना है। तो ये दो बातें नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद सीधे सवाल करेंगे। इतना लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी, वक्त कम है, फटाफट लिखिए। कुछ बच्चे बड़ा दिमाग खराब कर देते हैं, लाइक आयुषी ध्यानी जैसे लोग, मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कितना टैलेंटेड समझते हैं, बुरा लगता है बड़ा। बट ठीक है, हर बच्चे को तो आप अपना नहीं बना सकते, ये भी बात है। सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया आदर्श, इसमें मैं पूछना चाहता हूं। आदर्श बताएंगे क्या समझ में नहीं आया? आदर्श, व्हाट थिंग्स आर नॉट, सर P1 P2 P3 कैसे हुआ बताइए, वो बता देता हूं जी। आप ऐसा करिए, यहाँ पे के मान लीजिए आदर्श, बराबर में आप आदर्श के मान लीजिए, तीनों बराबर है ना, ब्याज तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर है, तो मैंने क्या किया, के मान लिया। अब के जब उधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 100 के, यहाँ पे भी आएगा 100 के, यहाँ पे भी आएगा 100 के, तो ये 100 के अनुपात निकालने में कट जाएगा कि नहीं? तो वो 1/R1 T1 1/R2 T2, समझ रहे हैं? समझ गए? ये आपको याद रखना है, अभी मैं इसका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, पहले आप लिखिए तो सही, आप उछलने जल्दी लगते हैं। मैं कह रहा हूं मैं आपको इसका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, समझ गए? आपको कुछ याद नहीं रखना, मैं अभी क्लियर भी कर दूंगा। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अगर कोई ये बोल दे कि अमाउंट रिसीव्ड, अभी तक तो ब्याज थी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल थ्री आर सेम, अगर अमाउंट सेम है तीनों से प्राप्त, तो अमाउंट कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P2 प्लस P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 प्लस P3 R3 T3 बटे 100। सुनील यादव नहीं आया आज क्लास में, ठीक है जी, क्लियर है बात? आपने क्या किया, P1 कॉमन ले लिया, आपने P1 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये आ जाएगा 100, एलसीएम भी ले लिया, 100 प्लस R1 T1 बटे 100 बराबर P2 कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, 100 प्लस R2 T2 बटे 100 बराबर P3 100 प्लस R3 T3 बटे 100। ठीक है भाई, क्लियर है बात? क्लियर है बात या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है। अब समझिए ध्यान से कि ये 100 इस 100 से कट गया, अगर मैं इसको भी के मान लूं, इक्वल में एक मान लूं, के मान लूं, जो आपका दिल करे, तो यहां से P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T3। तो दो चीजें हमने सीखी कि अगर ब्याज बराबर है, ठीक है, अगर ब्याज बराबर है तो सिंपल 1/R1 T1 1/R2 T2 1/R3 T3। मैं इसको अलग से दोनों पॉइंट लिखा देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, और दोनों पॉइंट लिखाऊंगा तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, दोनों पॉइंट लिखाऊंगा तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, यू विल रिमेंबर डायरेक्ट। आप मुझे बता दो कि कितने दिन ऐसे हुए होंगे
पिछले 1 महीने में आप मुझे बता दो जिस दिन मैंने 1.5 घंटे की क्लास ना ली हो पूरी, चाहे मैंने 10 मिनट लेट शुरू किया होगा तो 10 मिनट ज्यादा पढ़ाया होगा, 15 मिनट लेट शुरू किया होगा तो 15 मिनट ज्यादा पढ़ाया होगा, हर दिन मैंने उस तरीके से क्लास ली। बता दो गलत कह रहा हूं तो, गलत कह रहा हूं तो बता दो, कोई उठा दे उंगली इस बात पे कि मास्टर लेट आया था पहले छोड़ के चला गया। आप दिखाओ किसी टीचर की 1.5 घंटे की क्लास दिखाओ, बड़े बड़े नामी ग्रामियों की दिखाओ कि 1.5 घंटे पढ़ा के जा रहे हो तो। डेली ली होगी। चलिए अब मैं इसको ना, आपने नोट कर लिया, फटाफट से बताओ, नोट कर लिया दोस्तों? ए मूंगफली, नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूं। 3 आदमी हैं एबीसी, 3 आदमी हैं एबीसी। इसने P1 रुपीज R1 की रेट से T1 टाइम के लिए दिए हैं, इसने P2 रुपीज R2 की दर से T3 टाइम के लिए दिए हैं, इसने P3 रुपीज R3 के टाइम से T3 टाइम के लिए दिए हैं दोस्त। पहला पॉइंट है तीनों का SI इक्वल है। तीनों का SI इक्वल है, इसका मतलब है कि P1 P2 P3 का कोई अनुपात पूछ ले तो जवाब होगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ये होगा। ठीक है। अब कोई कहे कि यार तीनों का अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है। आप जानते हो कि अमाउंट क्या होता है दोस्त? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है कि नहीं? तो बस कुछ नहीं करना, ये जो SI है ना नीचे R1 T1, इसमें प्रिंसिपल जोड़ दीजिए 100। बस जो ये अमाउंट था बराबर, वो बनाने के लिए हमने क्या किया, अपनी SI में प्रिंसिपल 100 ऐड कर दिया। बस ये 2 बातें याद रखनी है, ये 2 बातें याद रखनी है। मास्टर जी हटिए ना, अविनाश यादव हट गए ना। ठीक है आयुषी, में भूल गया, थोड़ा हर्ट हुआ बट भूल गया। इंग्लिश की किताबों से नहीं होगा इंप्रेशन के लिए, चुपचाप पकड़ लो हिंदी की किताबें, बिकॉज यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। ओहो ओहो, कर ना सके हम प्यार का सौदा, बदतमीज कीमत ही कुछ ऐसी थी। देखिए, A रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए, A रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, B रुपए पर 3 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो A और B का अनुपात बताओ। CGL 2025 में ये सवाल है, यानी A और B का अनुपात पूछ रहा है। मैंने कहा अगर ब्याज बराबर है, अगर ब्याज बराबर है तो 1/R1 T1 2 गुणा 6, अनुपात 1/R2 T2 3 गुणा 4, ये 12 कट गए आपस में, 1:1 आ गया। सोचो मैं कितना रिलेटेबल पढ़ाता हूं। अगर कोई कंसेप्ट बता रहा हूं तो 2025 का सवाल लेके आ रहा हूं आपके सामने। बोलो भाई, क्या मैंने सही कंसेप्ट बताया ताकि जल्दी निकाल सको आप उत्तर? R1 T1 R2 T2।
आप सीधे भी याद रख सकते थे कि अभी मैंने 2 का बताया था आपको कि R2T2 रेशियो R1T1, तो ये आया 3 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 6, 1:1। सुधीर कोठारी हमारी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट महिला है, जो आस्था के नाम से जानी जाती है। भले ही उनकी आस्था है या नहीं, भगवान मालिक है। ये सवाल जो बच्चा मुझे बताएगा, मैं उसकी इज्जत जबरदस्त तरीके से करूंगा। आयु से कमेंट मत करिए, मैं भी आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। कोई बात नहीं, अभी आप सवाल करिए। जो अभी बताया है आपको वो अप्रोच लगाइए और सवाल करिए, नहीं तो 2 मिनट में आपके बर्गर के टिक्के निकाल दूंगा, देखते रह जाएंगे सखियां तुम्हारी। अब तो मैसेंजर पे भी वीडियो कॉल आ रहा है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं P1 और P2 और P3 का जो अनुपात होगा, तो आप कह रहे हैं, देखो यहाँ पे टाइम सेम है, ध्यान से देखो, टाइम सेम है 1 वर्ष के अंत में। तो मैं सीधे कह सकता हूं, टाइम तो कट गया कि भैया 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अनुपात हो गया 1/4, 1/5 और 1/10। ये हो गया अनुपात। आप चाहें तो एलसीएम ले लें, मैं टाइम देता हूं आपको, बट आप करते नहीं सवाल। आपने एलसीएम ले लिया 20, तो 4×5 = 20, 5 अनुपात 5×4 = 20, 10×2 = 20। यानी P1 P2 P3 का जो अनुपात है वो कितना आ गया जी? 5:4:2 आ गया। आ गया 5:4:2। अब मुझे इस 2200 को डिवाइड करना है जी 5:4:2। मुझे 5% वाला पूछा है, यानी बीच वाला पूछा है। ये था ना 5% वाला, P2 पूछा है मुझसे, ये मुझसे पूछ रहा है P2। तो मैंने कहा 5 और 4 9 और 2 11, 11 की वैल्यू 2200 है, 1 की 200 हो गई, 4 की पूछ रहा है 800। सर हम 100 मान के भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या जरूरत है? जब आपको ये बता दिया, एक फॉर्मूला याद करा दिया, हर बात में आपको 100 मान के करना है, नौटंकी करनी है, फिर आपको 100x 100y 100z मानना पड़ेगा। आप समझिए। और मैंने भी ये 100 मान के, आप भूल गई, आप इतनी क्रैक हैं कि भूल गई कि मैंने जो ये बनाया है कॉन्सेप्ट, तो मैंने भी ये 100 मान के ही बनाया है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, ये 100 मान के ही दिया है। अब आपको अलग से मानना है, अलग से टाइम पास करना है, तो करती रहिए आप। अगर इसमें पहले वाला पूछता 1000 आ जाता, लास्ट वाला पूछता 400 आ जाता। नहीं नहीं, आस्था झूठ मत बोलिए, आपका मैथ्स इतना वीक नहीं है, आप इंटेलिजेंट हैं। ये सवाल देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 में आया है। जल्दी गांठें तोड़ दूंगा।
सपना नेहा, ये सपना, ये तो वही सपना है इसका, वो कार्ड फाड़ा था हमने इंस्टा पे, हरी मैया। सपना ने 20,400 की धनराशि में से आंशिक धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज दर और आंशिक धनराशि 11% की दर पे दी। 9 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से प्राप्त ब्याज अर्जित करती है। तो देखो टाइम सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम है। तो हमने कहा था कि P1 और P2 का जो अनुपात होगा, अगर टाइम भी सेम हो गया तो वो R2:R1 होगा, बोला था। R2 कितनी है दोस्त? तो आपने कहा जी 11 है, और R1 कितनी है? 14। ये होगा जी 11 और 14। अब आपसे 14% की दर से निवेश की गई धनराशि पूछ रहा है, पहले वाली पूछ रहा है आपसे, P1 पूछ रहा है, क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा, ये बात तो तय है। 8 7 15 9 7 16 नहीं होगा, 8 7 15 9 5 नहीं होगा, 8 7 15 9 9 नहीं होगा, 8 7 15 और 9 6 15 डी होगा। मैंने तो 11 का मल्टीपल देख लिया, सिर्फ 11 का मल्टीपल देखा और कुछ नहीं। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो जी। टोटल कितना हो गया? 25। 25 की वैल्यू सवाल में 20,400 है। एक की कितनी होगी? एक की वैल्यू यहां से, तो आपने कहा 25 अट्ठे 200, 4 बचेगा, ना जाने की 0। नहीं 25 अट्ठे 200, 4 बचेगा, 0 उतार लिया हमने, तो 25 एकम 25 और 15, 25 छिपके 816 आ गई एक की वैल्यू। 11 की कितनी होगी? तो आपने कहा 816 से गुणा, 11 छिके 66 का 6 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 11 अट्ठे 88 और 1 89। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं सवालों को तोड़ रहा हूं मल्टीपल से। ये सब सवाल हमें लिखने पड़ेंगे, पता है, फोटो खींचनी पड़ेगी अल्ट्रा कैल्सी के नाम पे, कि जैसे ये मल्टीपल का सवाल आ गया 11 का, तो इसकी फोटो खींच के मल्टीपल में डाल दो। सारी क्लासेस के ग्रुप बना लो, मल्टीपल मल्टीपल, एक ग्रुप बना लो अभी पहले मल्टीपल के नाम से, मल्टीपल अल्ट्रा कैल्सी, मल्टीपल अल्ट्रा कैल्सी, उसमें डालो ये सवाल। 14 की वैल्यू पूछी है सर? नहीं, 14% पे जो दिया है उसकी वैल्यू पूछी है, यही तो तुम क्रैक हो। 14% पे पहले वाला दिया है, दूसरे वाला 11% पे दिया है, ये पी का अनुपात है। तो पहले वाला दिया है ना 14% पे, जो दिया है वो 11 वाला है, और 11% पे जो दिया है वो 14 वाला है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ जितेंद्र कुमार चौधरी, क्या फायदा ऐसी चौधराहट का? अल्ट्रा कैल्सी दूसरे वाला नंबर ही ऐड करना है मेरा, जो डायरेक्ट हो जाता है। आजकल मुझसे ज्यादा वीआईपी तो ये लोग हैं, इनको इनविटेशन भेजना पड़ता है ग्रुप में ऐड करने के लिए। सर मैंने यूट्यूब में अल्ट्रा कैल्सी बैट, बट हमने, हाँ आयुषी, तुम एक्चुअली इतनी ज्यादा पढ़ ली हो ना, बात बस वो है और कुछ भी नहीं है, समझ रही हो? तुम्हें एक्चुअली क्या है, ज्यादा पढ़ ली हो।
और कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम्हें सिर्फ तुम आई यहाँ पे कमियां देखने के लिए हो। चलो आप ये सवाल देखो भाई, सीबीटी में पूछा गया 2021 में, और सिर्फ अनुपात पूछ रहा है इस बार, सिर्फ अनुपात पूछ रहा है। आयुषी के कमेंट ब्लॉक कर दो, आज के बाद इसके कमेंट नहीं दिखने चाहिए मुझे, बहुत हो गया है इसका। देखो भाई गौरव, आप लोग तो सीख ही रहे हो बैच के साथ साथ, आपको हर अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सिखा ही रहा हूं। ये उनके लिए जिनको सिर्फ अल्ट्रा कैल्सी नहीं लगा पा रहे हैं, अभी भी सवाल देख के नहीं दिमाग में आता, तो वैसे लोगों के लिए पूरा करने की जरूरत है कि वो सिर्फ अल्ट्रा कैल्सी पढ़ें। देखिए अवनीश भाई, देखिए ध्यान से, अब की बार समय भी अलग अलग है। P1, P2 और P3 का अनुपात पूछ रहा है और ब्याज समान मिलता है उसे। तो हमने कहा कि जी 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3 बराबर। तो आपने कहा कि जी पहले वाली रेट कितनी है 10, समय कितना है 6, दूसरी वाली रेट कितनी है 12, समय कितना है 10, तीसरी वाली रेट कितनी है 15, समय कितना है 12। आप देख रहे हैं जी ये आ गया 1/60, 1/120, 1/180, 0 से 0 काट के अगर आपने एलसीएम भी ले लिया, 0 से 0 काट के आपने एलसीएम ले लिया अगर 36, तो 6 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, अनुपात आ गया 6, 3 और 2। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से? है 3-2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देख लीजिए, फटाफट से उत्तर बता दीजिए इसका भी। अब देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं कि भाई P1 P2 P3 का अनुपात निकालना है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। तो आपने कहा कि जी पहले वाले भाग को 3%, एक ग्रुप बना लो ऑप्शन अल्ट्रा कैल्सी करके, और वहां पे सवाल डाल दो P1 P2 P3, उसको 3% साधारण ब्याज 5 वर्ष तक प्राप्त हुआ, यानी 1/3 पंजे 15 डायरेक्ट कर दिया मैंने, दूसरे भाग पे 10 और 12 120 कर दिया, तीसरे भाग पर 20 पंजे 100 कर दिया। तो अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इन दोनों का ही अनुपात देखूं, इन दोनों का ही, तो 15 8 120, 8 और 1 का आ रहा है, और 8 और 1 का अनुपात एक ही ऑप्शन में। मैंने क्या कहा इस सवाल को करने के लिए कि मैं ये पूरा भी नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ इसी का देख रहा हूं। तो 15 8 120 8 होगा, तो ये 8 इधर आ जाएगा, 8:1 होगा, वो 8:1 एक ही ऑप्शन में बी में, इसीलिए बी आंसर है। नहीं कर रहा हूं ब्लॉक किसी को, मजाक कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि हमने काफी सारे सवाल करे। कल हम जो आगे बढ़ेंगे वो अमाउंट वाला सवाल देखेंगे, अमाउंट वाला सवाल देखेंगे कल जब क्लास में मैं आऊंगा, तो अमाउंट वाला सवाल देखेंगे और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, और फिर जरूरत पड़ी तो एक परसों मिसलेनियस क्लास करके ऐसा ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।